सर्दियों में पूरे दिन यदि आप एक लड्डू भी खाते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तो बूस्ट करेगा ही, साथ में पूरे दिन में आपको एनर्जेटिक भी रखेगा। नॉर्मली अलसी की पिन्नियों को आटे के साथ भूनकर बनाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जिस तरह से इसे बनाया है इससे ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाएंगी। तो चलिए फिर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लें। तो जैसे ही कढ़ाई हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे अलसी। तो यहाँ मैंने 2 कप अलसी इसमें डाली है, तो ग्राम में ये 400 ग्राम है। अलसी डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे तब तक जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आनी शुरू हो जाती। तो 4-5 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें से चटकने की आवाज़ भी आ रही है और साथ ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो 7-8 मिनट में ये अच्छे से भून गई है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब सेम उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अब लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब मैंने 7-8 बादाम, 7-8 काजू, 1-2 अखरोट लिए हैं। अब इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हल्के से सुनहरी नहीं हो जाते। 2-3 मिनट में आप देखेंगे ये हल्के से सुनहरी हो गए हैं। तो इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल इस कढ़ाई में बचा है, तो 2 टेबलस्पून ऑयल मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप गोंद, जिसको एडिबल गम भी बोलते हैं। तो ग्राम में ये 50 ग्राम है। जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो ये फूल के डबल साइज की हो जाएगी। तो गोंद को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, क्योंकि यदि आप सेक ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही पकाएं। तो फाइनली गोंद भी पक चुकी है। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ मैंने इस तरह का मैशर लिया है। तो जब ये गर्म होती है तभी हम इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। तो इसे ग्राइंडिंग जार में ना पीसें, इसे इस तरह से क्रश ही करें, क्योंकि इससे पिन्नियों में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो सारी गोंद को इस तरह से क्रश कर लिया है। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी बचा है, तो इसमें वापस से 1 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे। अब यहाँ लिए हैं 1 कप मखाने, तो ग्राम में ये 200 ग्राम है। मखानों को कढ़ाई में पलट दें। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये क्रंची नहीं हो जाते। मुझे यहाँ देसी घी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें और डाला है। तो फाइनली मखाने क्रंची हो गए हैं, तो इसे भी निकालकर हम ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में ही रख लेंगे। तो कढ़ाई में अब बिल्कुल भी देसी घी नहीं है। तो अब मैंने आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, ग्राम में ये 100 ग्राम है। लेकिन कढ़ाई में जो चिकनाहट है उससे ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो हम इसे केवल 2-3 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे किया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे इस पे भी हल्का सुनहरी रंग आ गया है। तो इसे एक अलग प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ भुनी हुई अलसी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे ग्राइंडिंग जार में पीस लेते हैं। तो देखिए इसका एक फाइन पाउडर तैयार है। अब जो ड्राई फ्रूट्स और मखाने हैं इसको भी ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। तो इनको भी अच्छे से पीस लिया है। अब फाइनली हम गुड़ की चाशनी बना रहे हैं। तो इसके लिए आधा कप देसी घी यानी 100 ग्राम देसी घी लिया है। तो हर बार आप जब भी घी का यूज करें तो मेल्टेड घी ही यूज करें। तो घी को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 2.5 कप गुड़, तो ग्राम में ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गुड़ होगा। तो गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है ताकि मापने में आसानी रहे। तो गुड़ को हम कढ़ाई में पलट देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। तो लगातार इस तरह से कड़छी चलाते रहें। चाशनी बनाने का सारा काम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जलने लगता है। यहाँ हमें गुड़ की कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, केवल गुड़ को इतना ही पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए। तो फाइनली गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। पिन्नियों को बढ़िया हाशमेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, जिसको कि ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, और आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे गुड़ के साथ। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अब गैस ऑफ कर दें।
अब ऑफ गैस पे हम सबसे पहले अलसी का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मखानों और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड करेंगे। क्रश की हुई गोंद को डालेंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे रोस्ट किया हुआ नारियल। तो इन सब चीज़ों के साथ हम चाशनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं ताकि चाशनी सब और से इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो 3-4 मिनट लगा के इसे अच्छे से मिक्स करें और साथ साथ मैश भी करते रहें कि अगर इसमें कोई लम्प्स है वो भी क्लियर हो जाए। अगर गुड़ की चाशनी ठंडी हो गई तो गुड़ जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पिनियों की प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए गुड़ की चाशनी के गर्म रहते ही जल्दी से पिनिया बना लीजिएगा। तो दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह इसे टॉस करते हुए और प्रेस करते हुए हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो इतने मिक्सचर से मीडियम साइज के 32 लड्डू आसानी से बन जाएंगे। किसी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बनाने में ये लड्डू जितने आसान हैं, खाने में उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट हैं। तो अगर आज की इन इम्यूनिटी बूस्टर लड्डुओं की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।